इस दिन मेस्सी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में एक क्लासिक मैच में हैट्रिक बनाई और बार्सिलोना के नए आइडल बन गए। वह वाकई में प्रभावशाली था। यह ऐतिहासिक खेल बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच मार्च की 10 तारीख को सन 2007 में कैंप nou स्टेडियम में हुआ था, जहां दोनों टीमें स्पेनिश चैंपियनशिप के लिए लीडरशिप की लड़ाई कर रही थीं। बार्सिलोना के पास अपनी टीम में रोनाल्डिन्हो, एतो, जावी, इनिएस्टा और मेस्सी जैसे बड़े सितारे थे, जो उस समय टीम के आइकन बनने की दिशा में जोशीले थे। दूसरी ओर रियल मैड्रिड के पास भी अपनी टीम में वॉन निस्टेलरॉय, गुटी, राउल, सर्जियो रामोस और कैसियास जैसे महान खिलाड़ी। उस तीव्र डुएल में जो दो फुटबॉल शक्तियों के बीच हो रही थी, मेस्सी को अपनी कला का प्रदर्शन करने और दर्शकों का दिल जीतने का आदर्श अवसर मिला। खेल की शुरुआत करते हुए रेफरी ने सीटी बजाई। खेल के 3 मिनट में ही रोनाल्डिन्हो ने बाईं तरफ से गेंद प्राप्त कर आक्रमण की शुरुआत की। अपनी ड्रिबलिंग की मास्टरी का उपयोग करते हुए उन्होंने डिफेंस का सामना किया और शूट करने का मौका बनाया, पर उनकी शूट एक विरोधी डिफेंडर द्वारा ब्लॉक कर दी गई। इसके बाद 4 मिनट और आधे मिनट में रियल मैड्रिड ने अपना पहला आक्रमण किया। हिग्वाइन, जिन्होंने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की, उन्होंने क्रॉस किया, पर गेंद बारसा के एक डिफेंडर से टकरा गई। वह वॉन निस्टेलरॉय के पास आई, जो अच्छी स्थिति में थे, और उन्होंने पहला टच में ही गोल कर दिया, जो रियल का खेल में पहला गोल था। यह शुरुआती गोल बार्सिलोना के लिए एक बड़ा प्रभाव डाला, जिन्हें खेल की शुरुआत में ही नुकसान हो गया था। पर मेस्सी के दिमाग में हार का कोई विचार नहीं था। वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने को तैयार थे। कुछ मिनटों के बाद बारसा ने रोनाल्डिन्हो के साथ बाईं तरफ से आक्रमण करने की कोशिश की, जिन्होंने एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया और मेस्सी को दूसरी तरफ लंबा पास दिया, पर दुर्भाग्य से पास बहुत ज्यादा तेज था और अर्जेंटीना के खिलाड़ी इसे पकड़ नहीं पाए। 9 मिनट और आधे मिनट में बार्सिलोना ने जावी के साथ एक और प्रयास किया, जिन्होंने विरोधी का पास काटा। उनकी गेम देखने की क्षमता के साथ उन्होंने एतो को गहरा पास दिया, जो रियल के गोलकीपर कैसियास के सामने आमने सामने आ गए, जिन्होंने एक शानदार बचाव किया और बराबरी को रोक दिया। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। अब मेस्सी का खेल में फिर से उभरने का समय था। बार्सिलोना किसी भी तरह से बराबरी चाहता था और यहीं पर अर्जेंटीना का स्टार खिलाड़ी चमका। 10 मिनट पर कैटलान टीम ने एतो के जरिए मेस्सी को दाईं ओर, जहां वे अकेले बिना किसी मार्किंग के थे, उत्कृष्ट पास दिया। अर्जेंटीना का स्टार खिलाड़ी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और उसने छोटे कोने में शॉट मारा। बार्सिलोना का गोल। उस समय स्टेडियम, जो बारसा के प्रशंसकों से भरा हुआ था, बराबरी के साथ उत्साहित हो उठा और मेस्सी ने खुद को एक एल क्लासिको में अपना पहला गोल बनाकर महत्वपूर्ण महसूस किया। लेकिन बारसा के प्रशंसकों की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि 2 मिनट से भी कम समय में रियल मैड्रिड ने एक सामूहिक हमला शुरू किया, जिसमें पासों का एक सिलसिला था, जब तक कि गेंद घुटी को नहीं मिल गई, जो क्षेत्र में प्रवेश करते ही विपक्षी डिफेंडर द्वारा गिरा दिए गए। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी दी और बारसा के डिफेंडर ओले गुएर को पीला कार्ड दिखाया। पेनल्टी को निभाने के लिए चुना गया खिलाड़ी वॉन निस्टेलरॉय था, जो खेल में एक और गोल करने के लिए दृढ़ थे। जज ने शॉट की अनुमति दी और निस्टेलरॉय ने मध्य में नीचे की ओर शॉट मारा, जिससे उन्होंने खेल में अपना दूसरा गोल किया, जिससे रियल के लिए पुनः लाभ हुआ। खेल उन्मादी था। 12 मिनट से कम समय में पहले ही 3 गोल हो चुके थे। 18 मिनट पर बारसा ने मेस्सी के साथ बीच से एक हमला शुरू करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कई विरोधियों को ड्रिबल किया और एतो को पास दिया, जो बाएं कोने में अकेले बिना मार्किंग के थे। लेकिन कैमरून के स्ट्राइकर ने एक बार फिर से एक मौका बर्बाद कर दिया, जब वह कासिलास के साथ आमने सामने थे। खेल तीव्रता से जारी रहा, जिसमें कई फाउल हो रहे थे। इसका एक उदाहरण था
था जब सर्जियो रामोस ने रोनाल्डिन्हो पर 20 मिनट पर एक मजबूत फाउल दिया जो रियल के लिए इतना खतरनाक नहीं था। रामोस को पीला कार्ड दिखाया गया। 23 मिनट पर मेस्सी ने दाईं ओर कोने में गेंद प्राप्त की और एक व्यक्तिगत चाल का प्रयास किया। अर्जेंटीना के स्टार ने हमला किया, पहले मार्कर को पीछे छोड़ते हुए और शॉट लगाने के लिए जगह बनाई, लेकिन गेंद विरोधी डिफेंडर द्वारा ब्लॉक कर दी गई। 26 मिनट पर बारसा ने एक और आक्रामक खेल की कोशिश की। रोनाल्डिन्हो ने बाईं पर गेंद प्राप्त की, मार्किंग का सामना किया, पेडलिंग की और बीच में एतो को पास दिया। कैमरून के स्ट्राइकर ने फिर से एक बड़ा मौका प्राप्त किया, लेकिन फिर से उसे बर्बाद कर दिया। और जहां एतो खेल में अच्छा नहीं कर रहे थे, वहीं लियोनेल मेस्सी दूसरी ओर प्रेरित थे। 1 मिनट से भी कम समय के बाद बारसा ने फिर से बाएं से रोनाल्डिन्हो के साथ हमला किया, जिन्होंने मार्किंग का सामना किया और क्षेत्र के अंदर गए। ब्राजील के स्टार ने कई विरोधियों को ड्रिबल किया और गोल की दिशा में शूट किया, लेकिन कासिलास ने एक अच्छा बचाव किया। खेल के पुनरावृत्ति में मेस्सी अच्छी स्थिति में थे और पहले शॉट पर गोल करने के लिए शूट किया, जिससे उन्होंने खेल को फिर से बराबरी पर ला दिया। अर्जेंटीना के स्टार अपने प्रदर्शन से बहुत खुश थे, लेकिन वे और अधिक चाहते थे। 31 मिनट पर बार्सिलोना ने एक नया हमला शुरू किया। जावी ने मेस्सी को दाईं ओर पास दिया, जो फिर से बिना मार्किंग के अकेले थे, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उन्होंने सटीकता में गलती की और गेंद बाहर चली गई। 37 मिनट पर रियल मैड्रिड की बारी थी हमला करने की। वान निस्टेलरॉय ने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की और हिग्वाइन को पास दिया, जिन्होंने गेंद को संभालने के बाद क्षेत्र के बाहर से शूट करने की कोशिश की। हालांकि बारसा के गोलकीपर ने एक उत्कृष्ट बचाव किया, जिससे गेंद अंदर नहीं जा सकी। तुरंत बाद ही बार्सिलोना ने एक प्रति आक्रमण शुरू किया। मेस्सी ने बीच में गेंद प्राप्त की और रोनाल्डिन्हो के साथ एक अभ्यासित चाल बनाई, जिन्होंने फिर से क्षेत्र में गेंद प्राप्त की। ब्राजीली स्टार ने एतो के लिए एक क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन तक पहुंचने से पहले रियल मैड्रिड के एक डिफेंडर ने आकर गेंद को बाहर मार दिया। खेल के 43वें मिनट के पास रियल के स्टार वान निस्टेलरॉय ने बहुत लंबी दूरी से एक साहसिक शॉट करने की कोशिश की, जिसमें उत्कृष्ट सटीकता थी, लेकिन बारसा के भाग्य से गोलकीपर विक्टर वाल्डेस खेल में सतर्क थे और उन्होंने बचाव किया। 1 मिनट से भी कम समय में मेस्सी ने फिर से खेल में वापसी की। अर्जेंटीना के स्टार ने दाहिने कोने से गेंद ली और तेजी से हमला किया, एक विरोधी डिफेंडर को कुशलता से ड्रिबल किया। उसके बाद उन्होंने इनिएस्ता को बीच में गेंद पास, जिन्होंने क्षेत्र के बाहर से शूट करने की कोशिश की। हालांकि रियल के गोलकीपर सतर्क थे और उन्होंने बचाव किया। पहले हाफ के अंतिम मिनटों में बार्सिलोना के डिफेंडर ओलेगुएर ने गोल के बिना रियल मैड्रिड के गागों पर एक कठोर फाउल किया। रेफरी ने उन्हें पीला कार्ड दिया, जो उनके पहले के कार्ड के साथ मिलकर एक लाल कार्ड बन गया और उनका निष्कासन हो गया। इस निष्कासन ने बार्सिलोना को एक महत्वपूर्ण नुकसान में डाल दिया, जिससे टीम को दूसरे हाफ में एक खिलाड़ी कम के साथ खेलना पड़ा। दूसरे हाफ की शुरुआत में रियल मैड्रिड ने 47वें मिनट में अपना पहला गोल का मौका पाया। एक प्रति आक्रमण के दौरान सर्जियो रामोस ने हिग्वाइन को गेंद पास की, जिन्होंने इसे ठीक से नहीं संभाला, जिससे बार्सिलोना के गोलकीपर ने आगे बढ़कर बचाव किया। 2 मिनट बाद रियल मैड्रिड ने फिर से हमला किया। हिग्वाइन ने बीच से गेंद लेकर गुटी को बाईं तरफ पास करने की कोशिश की। हालांकि बार्सिलोना के एक डिफेंडर ने पहले तो पास को रोका, लेकिन गुटी ने गेंद को वापस पाया, एक क्रॉस किया और हिग्वाइन ने सीधे शूट किया। हालांकि उनकी शूट बहुत तेज थी और यह गोल लाइन से बाहर चली गई। 62 मिनट पर बारसा की बारी थी प्रतिक्रिया देने की। रोनाल्डिन्हो ने मिडफील्ड में गेंद ली और जावी के साथ एक संयोजित खेल बनाया, जिन्होंने क्षेत्र के अंदर गेंद वापस पाई और क्रॉस करने की कोशिश। हालांकि जावी के क्रॉस का प्रयास विरोधी टीम के डिफेंडरों द्वारा अवरुद्ध किया गया, जिससे हमले की प्रगति रोक दी गई। थोड़ी देर बाद बार्सिलोना ने एक और प्रयास किया। मेस्सी ने गेंद को रोनाल्डिन्हो को बाईं ओर पास किया। रोनाल्डिन्हो ने ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्र में गिर पड़े। मेस्सी ने गेंद वापस पाई, लेकिन दबाव में उन्होंने फिर से रोनाल्डिन्हो को पास किया, जिन्होंने गेंद का कब्जा खो दिया। तुरंत बाद
रियल मैड्रिड ने हिग्वाइन के एक उत्कृष्ट पास से वान निस्टेलरॉय के साथ प्रतिक्रिया दी, जो गोलकीपर के सामने आमने सामने थे। उन्होंने गोलकीपर को ऊपर से शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन विक्टर वॉल्डेस ने बारसा के लिए एक सुंदर बचाव किया, टीम को एक और गोल लेने से बचाया। 66वें मिनट पर रियल ने बारसा के खिलाफ एक नया गोल का मौका बनाया, जब रोबिन्हो ने बाईं ओर से वान निस्टेलरॉय को दाहिने हमले में एक प्रभावशाली पास दिया। निस्टेलरॉय ने गेंद को नियंत्रित किया और क्षेत्र के बाहर से शॉट लगाने का जोखिम उठाया, लेकिन विक्टर वॉल्डेस ने एक बार फिर से बचाव किया, खेल को बराबरी पर बनाए रखा। उसके तुरंत बाद रियल मैड्रिड ने एक और हमला आयोजित किया। इस बार गुटी ने अपने असाधारण खेल दृष्टि से वान निस्टेलरॉय को हमले की बाईं ओर एक शानदार पास दिया। वान निस्टेलरॉय ने गेंद को अच्छी तरह से नियंत्रित किया, जगह बनाई और गोल की कोशिश की। हालांकि विक्टर वॉल्डेस ने फिर से ध्यान देते हुए एक प्रभावी बचाव किया और एक और गोल को रोका। पहले हाफ में ओलेग्युएर का निष्कासन बार्सिलोना पर भारी पड़ा, जो दूसरे हाफ में काफी दबाव में था। ऐसा लग रहा था कि अगर चीजें इसी तरह जारी रहती तो रियल मैड्रिड एक गोल कर देगा, और यही हुआ 22वें मिनट पर, जब रोबिन्हो ने दाहिने हमले में फाउल किया गया। गुटी को फ्री किक लेने के लिए चुना गया, जिन्होंने ग्रेट एरिया में क्रॉस किया, और सर्जियो रामोस को मिला, जिन्होंने गेंद को हेडर के द्वारा गोल किया और रियल मैड्रिड के लिए खेल में तीसरा गोल कर दिया। यह गोल बारसा के लिए एक कठिन झटका था, जो उस समय अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से घर में अपने प्रशंसकों के सामने हार रहा था। थोड़ी देर बाद बार्सिलोना ने बराबरी की खोज में इनिएस्टा ने 2 रियल मैड्रिड के डिफेंडरों को ड्रिबल किया और शूट किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शूट निशाना चूक गई, बाहर चली गई। 78वें मिनट पर बारसा ने रोनाल्डिन्हो के लिए एक लंबा पास भेजने की कोशिश, हालांकि एक रियल मैड्रिड के डिफेंडर ने प्रयास को रोका। गेंद को हेडर किया, जो मार्केज के पास पहुंच गई। उन्होंने बिना हिचकिचाहट के क्षेत्र के बाहर से एक सीधी शूट लगाई, लेकिन कासियास ने एक शानदार बचाव किया, बार्सिलोना के गोल को रोकते हुए। तुरंत बाद बार्सिलोना ने गेंद खो दी और रियल मैड्रिड ने रोबिन्हो के साथ तेजी से प्रत्याक्रमण किया, जो मैदान के दौरान आगे बढ़े। क्षेत्र में प्रवेश करते हुए रियल ने पास बदला, जब तक कि गेंद वान निस्टेलरॉय के पास नहीं पहुंच गई, जिन्होंने गोल की कोशिश की। हालांकि उनकी शूट बार्सिलोना के एक डिफेंडर द्वारा अवरुद्ध की गई। खेल अंत की ओर बढ़ रहा था और बार्सिलोना को खेल को बराबरी पर लाने के लिए तत्काल एक गोल की आवश्यकता थी। 86वें मिनट पर रोनाल्डिन्हो ने 3 विरोधी खिलाड़ियों को ड्रिबल करते हुए एक सुंदर खेल किया और इसके बाद मेस्सी को पास दिया, जिन्होंने गेंद ली, एक और खिलाड़ी को ड्रिबल किया और क्षेत्र के अंदर गिरा दिया गया, लेकिन जज ने आश्चर्यजनक रूप से पेनल्टी नहीं दी। 2 मिनट बाद मेस्सी ने एक और हमला करने की कोशिश की, क्षेत्र के बाहर से गेंद को शूट किया, लेकिन उनकी सटीकता में काफी कमी थी और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। मेस्सी इस खेल को बराबरी पर लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे और यही हुआ ओवर टाइम में, जब रोनाल्डिन्हो ने मेस्सी को पास दिया। अर्जेंटीना के स्टार ने अपनी अद्भुत गेंद नियंत्रण क्षमता का उपयोग करते हुए विरोधियों को ड्रिबल किया, क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया और दाहिने कोने में शूट किया, अपना तीसरा गोल करते हुए और बार्सिलोना के लिए खेल को बराबरी पर लाया। उस समय बारसा के प्रशंसक, जो सोच रहे थे कि उनकी टीम हार जाएगी, अचानक से मेस्सी के मैच के अंतिम मिनटों में किए गए गोल से खुशी से भर उठे और मेस्सी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैंप नो में भरे हुए मैदान पर यह हैट्रिक करके खुद को टीम का नया आइडल बना लिया। वहां एक नया स्टार उभरा, जो समय के साथ सबसे महान में से एक बन जाएगा। और अगर आपको अर्जेंटीना के स्टार का यह शानदार प्रदर्शन पसंद आया, तो आपको उस दिन भी हैरानी होगी जब नेयमार ने मैदान पर मेस्सी के होते हुए अर्जेंटीना को हराया। क्या आप उत्सुक हैं? तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस अद्भुत खेल को देखें। वहां मिलते हैं।